हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि न्यूक फाइल को कैसे सेव करा जाए। सबसे पहले हम फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं। मैं इनको ऐसे ही ड्रैग कर दे रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप इस पूरे फोल्डर को भी ड्रैग कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीकों से आपके पास आ जाएगी। जब बहुत सारी फुटेज आप डाल देते हो एक साथ, तो वो कुछ इस तरीके से आती हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही होती हैं। तो आप इनको सिलेक्ट करो और L प्रेस करोगे तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। मान लो कहीं चला गया बाहर, नहीं दिख रही है आपको फुटेज, आप F प्रेस करोगे तब भी आ जाएगी। या फिर आपको यहाँ पे कॉर्नर बॉटम पे एक छोटी विंडो दिख रही होगी, आप इस पे क्लिक कर दोगे तो भी ये आपको मिल जाएंगे सारे। मैं इनको व्यू करता हूँ तो ये हमारे पास फुटेज है, इतने सारे फुटेज हैं। अब मुझे इनको इस कॉम्प को या इस स्क्रिप्ट को, कुछ लोग कॉम्प बोलते हैं, को इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, बट इसमें स्क्रिप्टिंग का कुछ भी नहीं है कि हमने कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, इसमें हम कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इस फाइल को ही हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हम इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, फाइल सेव कॉम्प एज, वो हमारी फाइल डेस्कटॉप में है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप डेस्कटॉप में। तो हम इसी के अंदर इसको सेव कर देते। इस पाथ को हमने कॉपी करा, यहाँ पे हमने सिर्फ पेस्ट करा, इसके अंदर गए और हमें जो नाम देना है हम दे सकते हैं। हमने दे दिया इसको test_version 001। ये होगी फाइल हमारे पास सेव। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। एक बार फाइल क्लियर करोगे आप तो फाइल क्लोज हो जाएगी, बट आपका न्यूक बंद नहीं होगा। तो ये हमारे पास तो डेस्कटॉप में जो फोल्डर है, ये हमने सेव करी थी ना फाइल test_version 001, ये बन के आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे फोल्डर को डेस्कटॉप से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको कहीं और पेस्ट कर देते हैं। मान लो हम चले गए जी में, क्या है, यहाँ जी में जाते हैं, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। किस नाम से, न्यू प्रैक्टिस। अब इसको ओपन करते हैं, हम इस फाइल को भी ओपन करते हैं। इस फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाथ को कॉपी करो, न्यूक में जाओ, आप चाहो तो Ctrl+O प्रेस कर सकते हो, या फिर फाइल ओपन में जाके यहाँ पे उस पाथ को जो हमने कॉपी करा था यहाँ पेस्ट करोगे तो आप न्यू प्रैक्टिस का जो फोल्डर हमने बनाया था वो मिल जाएगा। उसमें क्लिक किया तो हमें ये अपनी कॉम्प या स्क्रिप्ट दिख जाएगी। इसको सिलेक्ट किया और उसकी हमने ओपन। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये सारा रेड हो गया, एरर लिख के आ गया। यहाँ पे भी एरर लिख के आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों, इसमें क्लिक करते हैं एक बार इमेज में डबल क्लिक, तो ये क्या बता रहा है, फाइल। फाइल का मतलब होता है जो ये पाथ है, ये बता रहा है कि इस फाइल की लोकेशन क्या है। ये बोल रहा है कि सी यूजर 3D प्रतीक वन ड्राइव डेस्कटॉप न्यू। यहाँ पे ये फाइल, यहाँ से हम फाइल उठा रहे हैं बट हमने वहाँ से तो कट कर दिया है, तो अब इसको फाइल मिल नहीं रही है, इसलिए ये रेड हो गए सारे। अब इसको सही कैसे करा जाए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट में, प्रोजेक्ट सेटिंग में। तो एक इस तरीके से एक विंडो खुल के आएगी। इसका शॉर्टकट की S है। यदि आप नोड ग्राफ में आपका माउस रहेगा और S प्रेस करोगे तो ये प्रोजेक्ट सेटिंग ओपन हो जाएगा। यदि हम व्यू पोर्ट में अपना माउस का कर्सर ले जाके S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे व्यूवर की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना कि आपके माउस का कर्सर कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउस का कर्सर कहाँ पे है। तो यहाँ पे माउस का कर्सर रहेगा, S प्रेस करने पे उसी पैनल्स की सेटिंग्स ओपन होंगी। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमने फाइल कहाँ से ली, जी ड्राइव से, न्यू प्रैक्टिस टेस्ट, जहाँ हमने पेस्ट कर दिए। इसके नीचे है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट डायरेक्टरी। इस पे हम यदि क्लिक करेंगे तो एक स्क्रिप्ट बन के आ जाएंगी। बन गई है हमारे पास। ये पाइथन की बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है न्यू की, जो अपने आप क्रिएट हो रही। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इसी एक पे डबल क्लिक करते हैं और जो भी ये पाथ है अपना, इस सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। जो नाम है इमेज का वो छोड़ के बाकी सारा डिलीट, और इंटर कर दिया। इंटर करते ही देखो ये क्या होगा, ये इमेज आ गई है ना। तो एक तो तरीका ये कि हम हर एक इमेज में जाएं और इसको पकड़ें पूरा, और यहाँ से मार दें इसको डिलीट, और इंटर प्रेस करते ही वो इमेज आ जाएगी, क्योंकि अब ये पाथ लेने लगा। बट मान लो अभी यहाँ पे तो 7 या 8 प्लेट्स पड़ी हैं, मान लो आपके पास 50-100 प्लेटें हैं, आप एक बड़ी कॉम्प में काम करें तो आप कितनी देर तक करते रहोगे ये काम, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना ये। तो हम क्या करते हैं, हम इन सभी प्लेट्स को पकड़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक ओपन करते हैं प्लेट और इसके पाथ को करता हूँ मैं कॉपी, स्लैश तक कॉपी करना है अपने को, कॉपी कर लिया। देन इन सबको पकड़ा हमने, एक साथ सेलेक्ट किया। हम गए एडिट पे, यहाँ पे ऑप्शन है नोड फाइल नेम, फाइल नेम के अंदर, नोड फाइल नेम के अंदर सर्च एंड रिप्लेस,
शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश या क्वेश्चन मार्क वाली बटन, दोनों एक ही बटन में होते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट स्लैश बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, आप इसको बड़ी कर लो। यहाँ पे लिखा सर्च फॉर, हमें सर्च क्या करना है, तो हम यहाँ पे वो जो मैंने पाथ कॉपी करा था वो पेस्ट कर देंगे। हम ये सर्च करना चाहें, हम ये सर्च कर रहे हैं और रिप्लेस किससे करना है, जहाँ जहाँ पे ये पाथ हो सब हट जाए, वो डिलीट हो जाए। हम पहले मैन्युअली डिलीट कर रहे थे ना, अब यहाँ से हमने एक साथ ही सारा डिलीट कर दिया। देन प्रेस ओके। देखो अभी सारी प्लेट्स हमारी, तो यदि आपके सामने ऐसी कभी दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और है, मान लो अब हम इसको करते हैं कंट्रोल एस, सेव कर दी हमने फाइल, कंट्रोल एस कर दिया हमने। अब मैं वापस से इस फाइल को करता हूँ क्लियर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जी ड्राइव में ये हमारा फोल्डर था, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और हम वापस से डेस्कटॉप पर पेस्ट करते हैं। अब क्या होता है देखते हैं। तो इस फोल्डर को ओपन करा, हम यहाँ से कॉपी करें पाथ को, न्यू में गए, कंट्रोल ओ ओपन प्रेस किया, पेस्ट किया, ये फाइल आ गई हमारी, इसको किया ओपन। अब इस बार कोई फाइल रेड नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने जो ये डायरेक्टरी का पाथ है ना इस पे सेट कर दिया है। अब हमारी कॉम्प जहाँ जहाँ जाएगी, आप किसी के पास भी ये फोल्डर सेंड करोगे, किसी और पीसी में भी सेंड करोगे फाइल ना, तब भी ये रेड नहीं आएगा, क्योंकि अब ये फॉलो कर रहा है हमारे कॉम्प। जो हमारी ये कॉम्प है ना, इसके अंदर ये वाली, इसके साथ ही हमारी प्लेट्स हैं। यदि ये फोल्डर एक साथ जाएगा, जहाँ जहाँ ये फोल्डर जाएगा ये अपने आप वहाँ जाएगी फाइल। तो हमें जब भी अपनी फाइल सेव करनी है तो हमेशा ये ध्यान रखना है। हमने फाइल ओपन करी, अपनी काम कर रहे हैं, मान लो करते करते हमने सारी प्लेट्स ड्रैग कर ली इसके अंदर, बस कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट स्लैश वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नीचे वाला कर दिया हमने डिलीट, बस। और आप उसको कहीं भी ओपन करो कोई दिक्कत नहीं आएगी।